एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज हम दिखाएंगे आप लोगों को जो सिमरिया में कल्पवास में कैसे सारे बुजुर्ग यंग जो भी हैं सारे लोग कैसे रहते हैं। हम जा रहल छी। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए हम स्टेशन पे सकरी। तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के 10 जने हैं, सारे लोग जाएंगे सिमरिया। वहाँ पे मंदिर से रहते हैं। तो इस बार 1 मास का कल्पवास में वो है, तो इसीलिए हम लोग भी जा रहे हैं और 2 रात वहाँ पे रहेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे जो सुबह से लेके शाम तक संध्या आरती से लेके सुबह का पूजन सब कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं। पहले तो ट्रेन पकड़ना है और ये देख लीजिए ट्रेन आ चुकी है और दिखा रहे हैं कितना भीड़ है वो दिखा रहे हैं। और सारे लोग कार्तिक मास में जो सिमरिया पहुंचते हैं गंगाजल भरने के लिए, स्नान करने के लिए, पूजा दान आदि सब कुछ करने के लिए सिमरिया पहुंचते हैं। तो ये देख लीजिए प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, जिस पे गाड़ी आ रहा है वहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं। सारे लोगों के हाथ में, एक हाथ में बैग और डिब्बा, सारे लोगों के हाथ में अनिवार्य ही है क्योंकि सारे लोग सिमरिया यात्री हैं। तो फिलहाल तो पहले ट्रेन पकड़ना है, फिर आना है सिमरिया। तो चलिए पहुंच चुके। ये देख लीजिए दोनों बगल से सिर्फ तंबू ही लगा है, खलसा ही बना पड़ा है। ये पूरे खलसा और ध्वज लहरा रहा है। जो जिस मठ के हैं उनका ध्वज लहरा रहा है और बहुत ही आनंदित वातावरण यहाँ पे गंगा का तो स्नान करने के बाद। और हम लोग देख लीजिए किस खलसा में है, इसी में कार्तिक मास मेला। और ये देख लीजिए दोनों बगल से यही है और ये ब्रिज है। ये देख लीजिए यहीं पे हम लोग आए हैं, यहीं पे रहेंगे। तो यहीं पे सारे लोग रहते हैं और हमारी मम्मी जी भी यहीं पे रहती हैं। यहीं पे 4-5 जने मिल के इतना बड़ा तंबू है। और ये देख लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा के घाट पे। जो माता रानी है, गंगा है, पाप धोरनी गंगा, कष्ट हरनी गंगा, दुख हरनी गंगा, दुख विमोचनी गंगा, माँ गंगे। तो ये वही गंगा का तट है जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और माता रानी सबको उद्धार करती हैं। तो यहाँ पे स्नान होने वाला है। तो पहले व्यू देख लीजिए कितना मनोरम दृश्य है सुबह सुबह। और सर जी चले गए एकदम तौलिया लेके गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो सारे लोग पहुँच गए और माता रानी सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे, यही सोचते हुए गंगा में डुबकी लगाता है सारे लोग। और चलिए हम लोग भी विदा हो गए हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। ये देख लीजिए हम लोग गंगा के पानी में खड़े हैं और सर जी से बोल रहे हैं साथ में पकड़ के स्नान करना है। गठबंधन तो नहीं कर सकते, तौलिया पहने हुए हैं तो पकड़ के ही स्नान कर रहे हैं। ये लीजिए मेरा साड़ी ही नहीं संभला, सर ने 3 डुबकी लगा दी। तो हो गया, अब बस स्नान करके ऊपर आना है और बच्चे लोग भी नहाएंगे। सारे लोग खड़े हैं लाइन में नहाने के लिए। और ये देख लीजिए तो और डुबकी लगाने में बहुत ही आनंद आता है। ये देख लीजिए आशीष कुमार भी स्नान कर रहा है। सारे लोग नहा के रेडी हो गए और फिर ये देख लीजिए गंगा के तट पे पूजा होता है, वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा अच्छी तरह से तो होता नहीं है क्योंकि साड़ी खराब हो जाए, फिर पूरे पानी में जाना पड़ता है। वो मिट्टी यहाँ पे बहुत सारी मतलब ये मिट्टी लगी रहती है और फिर बहुत सारे पूजा का सामग्री भी यहाँ पे साइड में रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। और फिर भी पूजा हो गया है, मैया के जल से ही मैया का पूजा और सूर्य देव को प्रणाम। तो सभी हो गया। उसके बाद चलेंगे खलसा में, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मनोरम है। ये देख लीजिए हमारा यही ग्रुप है, 10 जने आए थे। तो ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग साथ में आए थे। सारे लोग स्नान करके एकदम। तो अब जाएंगे डेरा पे और वहाँ पे भी होता है
किया भेज देबै फोटो खींच दै छै किया भेज देबै। अब देखिए पूरे तंबू बना हुआ, बड़ा तंबू छोटा तंबू जैसा भी तंबू, सारा तंबू बना पड़ा है। ये देख लीजिए पूरे गंगा घाट में यही अभी है, एकदम बहुत मजा आ रहा है देखने में भी, और सुगंध भी आ रहा है चारों बगल से, कहीं से दाल का, कहीं से सब्जी का। देखिए एकदम रंग बिरंगा खलसा। ये इधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए। तब गंगा स्नान हो गया हम लोगों का। अब आज का व्यू हम दिखाएंगे आप लोगों को, कैसे कल्पवास में रहा जाता है। और इस बार कल्पवास में मेरी मम्मी जी है। ये सारा अलग अलग मठ के महाराज जी का खलसा है। और ये हमारा टीम मेंबर जितने लोग आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। अब चलिए लिए चलते हैं हम लोग जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे हमारी मम्मी जी रहती हैं कल्पवास में। तो ये देख लीजिए वहीं पे पहुँच चुके हैं। और सारे लोग 10 आदमी हम आए थे, तो 10 आदमी जो स्नान किए हैं सारा कपड़ा यहाँ पे एकदम पसार देते हैं, क्योंकि फिर इसे सूखना भी है और जाना भी होगा। तो और ये देख लीजिए यहाँ पे हमारी मम्मी जी रहती हैं, और उधर चारों बगल से पूरे खलसा लगा है, और सारे लोग कल्पवास में। ये देख लीजिए ये जितनी महिलाएं हैं वो राम कथा कह रही है, तुलसी कथा कह रही है, और रंग बिरंगे गीत गान से कार्तिक मास में जितनी भी कथाएं होती है, जितनी भी रंग बिरंगा गीतें होती है, तो सारे महिलाएं, सारे बुजुर्ग लोग बहुत ही आनंदित कथा होता है। मैं बैठ के सुनी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए दूसरा खलसा ले चलते हैं। बड़ा सा बाल गोपाल दिखाएंगे, चलिए। बहुत बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, मैं भी पहली बार दर्शन कर रही हूँ, बहुत ही क्यूट हैं। ये किसी दूसरे मठ के महाराज जी का लड्डू गोपाल है, तो सामने में ही था, और मैं जब देखी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं दौड़ी से चली आई इनके दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सीताराम नाम का जप हो रहा है, राधा कृष्ण का जप हो रहा है, और सारे मठ में भजन कीर्तन बहुत अच्छा से होता है। ये देख लीजिए ये मैं अपने गुरु महाराज जी के पास आई हूँ, जहाँ पे सीताराम नाम का जप हो रहा है, सारे लोग भजन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, और मैं भी आई हूँ। ये हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो यहाँ गंगा घाट में वो पूर्णिमा से लेके संक्रांति तक रहते हैं, तो उनसे भी मिलने के लिए आई हूँ। ये देख ही सकते हो आप लोग, तो उनके श्री चरण कमल में हम लोगों का प्रणाम। और रास्ते में मार्केट होते जाएंगे। भोज करने के लिए कद्दू, ये देखिए सारा मार्केटिंग करके जाएंगे, फिर खाना बनेगा एकदम, कद्दू, लौकी, गोभी, सब कुछ। और एप्पल भी खरीदना। ये देख लीजिए, हट सतुआ पिए। माँ एमहर देख सुन, वीडियो बनबै छै सौंसे दुनिया खीरा बना के डालब नेट पर जीजा सबटा हमर साउस खाय ल साउसे ना। एते सुंदर तरकारी झकास देखाय छै। कबे बड़ सुंदर करे छै, आ एकर सब्जी छैहे कनी। महंत सुखदेव दास की जय हो। खाना तो बन गया, लेकिन अब चलिए होके आते हैं कहीं और से। तो चलिए आप ही लोग बताइए ये कौन सा जगह है और मैं कहाँ आई हूँ। तो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, होम हवन जो भी बोलते हैं वो हो रहा है, और सारे लोग
हवन कर रहे हैं। तो अब बताइए कहाँ पे हम आए हैं, और जितने भी लोग थे हम सबको छोड़ के फिर यहाँ पे आ गए। सारे लोग पीछे ही हैं, मैं आ गई यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या दोनों हाथ से घंटा बजा रहे हैं। ये तो घंटा ही बोलेंगे क्योंकि घंटी तो है नहीं ये। और ये देख लीजिए माता गंगा के कात में सिमरिया जगह पे, जो भी आप बोलिए, गंगा मैया के स्थान पे जो ये काली माता है, यहाँ पे 64 योगिनी के साथ माता रानी विद्यमान है। ये बहुत ही पॉपुलर स्थान है यहाँ का। तो यहाँ इनसे मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो वो पता ही है मुझे माता रानी से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता है। और तो यहाँ पे आए हैं 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। तो यहीं पे आए हैं और महाराज जी परिक्रमा करते हुए घंटी बजाते हैं। वो महाराज जी तो घंटा बजा रहे थे, ये घंटी बजा रहे हैं और आरती दिखा रहे हैं चारों ओर, चारों दिशाओं। और ये रही माता रानी श्यामल सुंदरी। शाम के टाइम और इधर ये होम जाप जारी है। क्या नज़ारा है, हम पूरा व्यू आप लोगों को कवर करके दिखाएंगे। अब शाम का व्यू आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जो कि एकदम शाम हो गया, 5 बजने को आ रहा है। और जितनी कल्पवास में महिलाएं रहती हैं, बुज़ुर्ग रहती हैं, सारे जितनी भी हैं, बच्चे बूढ़े बड़े जो भी यहाँ पे हैं, और जो आते हैं गंगा स्नान करने के लिए और रात में ठहरते हैं वो लोग भी। और ये देख लीजिए शाम के समय में ये ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देख लीजिए, ये मतलब वोटिंग हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शाम का समय है, दीपक प्रज्वलित करने से इतना प्रकाश है। यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है, बस दीपक जलने से, जो कि नीचे से ऊपर तक पूरे दीपक जला हुआ है। और लाइट उधर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। और मतलब अलग पार्ट करके फिर लाइटें लगी हुई है। और जितनी महिलाएं हैं वो संध्या वंदन कर रही है गंगा महारानी का। तो ये शाम के टाइम में ये दृश्य है। सारे लोग 10-15 एक बार में 10-15 दीप जलाते हैं, और मिट्टी का दीप। तो और ये जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं सारी संध्या में जो आरती मंगल होता है वो कर रही हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो संध्या में भी स्नान करके फिर आरती करती हैं। और ये देख ही सकते हो, मैं सारा व्यू आप लोगों के साथ कवर करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा और मनमोहक छवि और दृश्य है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं पता था जो इतना अच्छा मतलब लगता है कल्पवास में, सिमरिया घाट में, मुझे नहीं पता था। लेकिन इस बार जब गई तो 2 रात यहाँ पे रहने का मौका मिला, क्योंकि मम्मी जी यहाँ पे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुखद अनुभूति हुआ। तो कहने को तो कल्पवास है, लेकिन भगवान के शरण जाने के बाद इंसान को कितना अच्छा लगता है, वो जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, वो समझते हैं। तो यहाँ मैं भी आई हूँ और पूरे दृश्य आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। तो इतना दीपक यहाँ पे जलता है जो पूरे प्रकाश हो जाता है। और ये देख लीजिए, हम लोग एकदम सारे लोग 10-15 जने हैं, 1-2 नहीं 10-15 जने हैं, क्योंकि यहाँ पे 8-9 आदमी पहले से ही था और हम लोग 10 आए हैं, तो 19-20 आदमी हो गया। तो देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं भी दीप जला के गंगा माता का आरती कर रही हूँ। और देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये ब्रिज, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो मतलब प्रकृति तो अलौकिक है ही, लेकिन मानव निर्मित चीज़ भी यहाँ पे बहुत अलौकिक लग रहा है देखने में, क्योंकि मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों मिलके जो मतलब अच्छा लगता है उसका जवाब ही नहीं है। तो सारे लोग यही कर रहे हैं, सारे लोग आरती, संध्या गायन, गीत संगीत और माता रानी का वंदन सब कुछ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, पर जाना पड़ेगा। अब हो गया शाम का आरती, सब कुछ हो गया, दीपदान हो गया, लेकिन अब सुबह सुबह जाना पड़ेगा। तो पूरे